नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त जीत हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सीनेट में भी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को 4 साल बाद बहुमत मिला है। जहां जीत के बाद दुनिया भर से ट्रंप को जीत की शुभकामनाएं मिल रही है। इस बीच हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल ने ट्रंप की जीत पर खुशी मनाई, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बधाई दी। वहीं रूस ने कहा कि अभी बधाई देने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए पोस्ट कर लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह घटनाक्रम बताता है कि कनाडा में अतिवादियों को कितनी राजनीतिक जगह दी जाती है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में विदेश मंत्री पेनी बोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद जयशंकर ने यह बात कही। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संसदीय समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखे होते टकराव की दशा दिशा अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हस्तक्षेप पर निर्भर करेगा। विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल पर एक तरफा पक्षपाती फैसले लेने का आरोप लगाते हुए स्पीकर से उनकी शिकायत करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक ठहराया। हालांकि अदालत ने कामिल फाजिल डिग्री लेने वाले को झटका दिया है। अदालत ने कामिल फाजिल की डिग्री देने के प्रावधानों को यूजीसी एक्ट के खिलाफ बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वीक्रेडिट भारत सरकार समर्थित ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में एक क्रेता ऐप के रूप में शामिल हो गई है। इससे व्यक्तियों और व्यवसायी दोनों को ONDC नेटवर्क के माध्यम से उधार और ऋण सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। ONDC नेटवर्क में वीक्रेडिट का प्रवेश डिजिटल वित्त परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन मानते हुए राज्य द्वारा कब्जा करके या अधिग्रहण करके सार्वजनिक भलाई के लिए वितरित करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती और सार्वजनिक भलाई वितरण के लिए राज्य उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले सकते। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 20 साल के एक छात्र ने कथित तौर पर शराब के नशे में मर्सिडीज बेंज से 30 साल की महिला को कुचल दिया। यह घटना बेंगलुरु के कैंगोरी ट्रैफिक ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर के पास हुआ है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है। मृतका की पहचान संध्या AS के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार अनियंत्रित DCM ने ऑटो में टक्कर मारी। इस घटना में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसा विलग्राम कोतवाली के हीरा रोशनपुर गांव के पास हुआ है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में मल्टीपल माइलोमा से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और हिंदी लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें बिहार की सांस्कृतिक का राजदूत माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस बीच नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। नीतीश ने कहा है कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गाजियाबाद की बेटी सबा हैदर ने अमेरिका के ड्यूपेज काउंटी बोर्ड चुनाव में अपना जलवा दिखाया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ड्यूपेज काउंटी बोर्ड चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पैटी गुस्टिन को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सबा हैदर इससे पहले 2022 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। पंजाब में अकाल तख्त की बैठक हुई खत्म। अकाली प्रधान सुखबीर बादल के भविष्य पर हुआ विचार। फैसले से पहले बुलाई जाएगी सिख जत्थेबंदियों की मीटिंग।
हरियाणा में अपराध पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के पुलिस द्वारा क्षमता निर्माण को लेकर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार डॉग स्क्वाड में तैनात डॉग्स की संख्या को 36 से बढ़ाकर 63 किया गया है। डॉग्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही डॉग्स को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके एवं अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना के बाद लिया बड़ा फैसला। अब राज्य में पर्वतीय मार्गों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए अधिकतम आयु सीमा 7 वर्ष और मैदानी मार्गों पर 8 वर्षों का नियम है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड की वकालत की है। इसके अलावा 10 जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए सम्मान निधि देने की भी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पत्नी ने ही अपने पति की अर्थी को कंधा देकर मुखाग्नि दी। वो 13वीं तक अंतिम संस्कार भी सभी रस्मों के साथ करेगी। दरअसल पति की मौत के बाद बाकी के परिजनों ने पत्नी से अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए या 5 डिसमिल जमीन की मांग की थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चड्डी बनियान गैंग सक्रिय हो गया है। बीते दिनों यह चोर खांडवा की केसर सिटी पॉस कॉलोनी में घुसे थे, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। इससे पहले इसी गैंग ने गोदाम में भी चोरी की थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान करने की व्यवस्था की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति उच्च शैक्षणिक योग्यता के कारण नौकरी मिलने में बाधा को दूर करने के तरीके पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट 16 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने विशेष राज्य के दर्जे की बहाली के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इस प्रस्ताव पर जमकर विरोध किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव विधानसभा के समक्ष पेश किया था। कोलकाता में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी फिल्म के एक डायलॉग का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर अर्बन नक्सलियों से घिरे होने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा संविधान नीले रंग का है, लेकिन राहुल गांधी के पास लाल रंग का संविधान है। राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों से घिरे हैं। फडणवीस के इस बयान पर विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पलटवार किया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गुजरात फिर निकला सबसे आगे। अब सोलर विंड एनर्जी के लिए हासिल किया पहला स्थान। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 25 बाघ लापता है। इस बारे में तकरीबन 1 वर्ष से अधिक समय तक बेखबर रहा प्रदेश का वन विभाग अब सक्रिय हुआ है, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षण और मुख्य वन जीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय ने बाघों के लापता से जुड़े विभिन्न विषयों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हल्की फुल्की भूख मिटानी हो तो चाय के साथ कुछ हल्का खाना, बिस्किट हमेशा ही लोगों के लिए पसंद रहा है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई शौक से किसी भी समय बिस्किट खा सकते हैं। हालांकि बिस्किट खाने की ये आदत आपके लिए हानिकारक हो सकती है। रोजाना बिस्किट खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप चाय के साथ बिस्कुट खाने को अवॉइड करें और हो सके तो सुबह में चाय के साथ पराठे का सेवन करें। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में विभिन्न विषयों में लेक्चरर पोस्ट की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार hpsc.gov.in पर जाकर 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।